अलग अलग जिले पर अवैध उनको गैर कानूनी ढंग से उनको प्रतिष्ठा दिया। महिला शक्ति महाशक्ति, जहाँ महिला होता है वही महाशक्ति हमेशा मौजूद होता है। क्यों? महिला सशक्तिकरण बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। क्या भारतीय जनता पार्टी असम में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाएगी या फिर कांग्रेस वापसी करने में कामयाब रहेगी? टाइम्स नाउ नवभारत की टीम आज डिब्रूगढ़ में है। बाहर का अगर मौसम देखें तो बारिश हो रही है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हमारे साथ हैं, जिन्हें चॉपर में कैंपेन के लिए जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से बाई रोड लगभग 45 किलोमीटर दूर जाकर वो रैली को संबोधित करने वाले हैं। सर, कभी कभी मौसम भी बाधा बन जाता है। देखिए, ये तो भगवान का इच्छा के मुताबिक हमें भी अपने कदम को आगे बढ़ाना होता है, तो प्रभु का ही हिस्सा है। आज मुझे प्रभु चाहते हैं कि हम सड़क से जाए और जनता से जोड़े। सर, मैं अब राजनीतिक सवाल पर आता हूं। आप लोगों ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया और भारतीय जनता पार्टी जो है घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बना रही है। आप लोग कह रहे हैं कि जितने भी घुसपैठिए हैं चुन चुन कर उनको बाहर निकाला जाएगा, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री हो, आप हो, असम के मुख्यमंत्री हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि घुसपैठ के बहाने एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके बीजेपी पोलराइज करना चाहती है। देखिए, कांग्रेस ने असम में अवैध घुसपैठियों को लाया, ये इतिहास गवाह है। तो उन्होंने अलग अलग जिले पर अवैध उनको गैर कानूनी ढंग से उनको प्रतिष्ठा दिया और असम की मूल असमिया समाज की जो जमीन उसे छीन लिया गया। सत्ता में रह के कांग्रेस ने इतना बड़ा अन्याय असमिया लोगों के खिलाफ किया, तो इसलिए असमिया समाज ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए 6 साल असम आंदोलन किया और इस 6 साल आंदोलन इतना जबरदस्त रहे और भी अहिंसा नीति के आधारित थे। तो यहाँ सभी सेक्शन जुड़ गए और इस आंदोलन का मकसद था असमिया समाज का, असमिया हमारे समाज के जो जमीन जायदाद, माटी भ्यति, कृष्टि संस्कृति, भाषा, साहित्य और अस्तित्व को सही सुरक्षित करने के लिए ये आंदोलन चले। और इस आंदोलन का ये भी लक्ष्य है कि हम अवैध घुसपैठियों को परिचय करें, उनको इलेक्टोरल रोल से बाहर निकालें और उनको देश से बाहर निकाल के देश का एकता और अखंडता को सही सुरक्षित रखें। लेकिन सर, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि 10 साल से तो आप ही सत्ता में हैं। आप बताइए कितने लोगों को आप बाहर निकालें, या सिर्फ इसे मुद्दा बनाकर आप जो है ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, डरा रहे हैं एक वर्ग को आप? देखिए, ये समस्या किसने खड़ा किया? आप वो कांग्रेस का कोई नैतिक अधिकार नहीं है ये सवाल करने का। मैं उनको सवाल करना चाहता हूँ, आपने अवैध घुसपैठियों को क्यों लाया? क्यों लाया? आप देश के हितों के लिए है, हिफाजत के लिए है, या अवैध घुसपैठियों की पक्ष में है? ये पहले स्पष्ट कीजिए अपना नीति को। आपने देश के लिए इतना बड़ा दिक्कत खड़ा किया, सिर्फ अवैध घुसपैठियों असम में ही नहीं, देश भर में उसको प्रतिष्ठा मिला आपके कार्यकाल में। सिर्फ असम में तो नहीं, वेस्ट बंगाल से लेकर कितने कितने अलग अलग प्रदेश में भी इस समस्या बढ़ने लगा है। तो इसलिए आज बीजेपी सरकार ने, बीजेपी पार्टी ने जो वादा किया था चुनाव के समय पे, इस वादा को पूरा करने के लिए एक का बाद एक मजबूत कदम उठाते आए हैं। और पहला कदम हमने क्या किया, तो 10 साल के अंदर 2016 से 2026 तक पहले तो अवैध घुसपैठियों ने जहां हमारा जमीन जायदाद कब्जा करके रखा था उसको हमने निकाला, वापस लिया, उससे छीन लिया हमने। छीन के क्या किया, तो हमारे जो भी यहाँ मूल असमिया है जिसका पास कोई पट्टा नहीं था, जमीन का अधिकार नहीं था, उनको हमने 8 लाख से अधिक लोगों को पट्टा दिया पहली बार के लिए। और साथ साथ में हम लोगों ने काजीरंगा जैसा यूनेस्को का बहुत बड़ा एक केंद्र है, हमारे नेशनल पार्क है, दुनिया में उसका खुद का बहुत बड़ा पहचान है, देश विदेश से पर्यटक आते हैं,
और असम का स्वाभिमान का भी ये प्रतीक है। वो काजीरंगा को भी अवैध घुसपैठियों ने कब्जा करके रखा था, उसको भी हमने वहां से निकाला। तो महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव हमारे गुरुजन है, तो उसी के जन्म स्थान को भी उन लोगों ने कब्जा करके रखा, क्योंकि कांग्रेस ने उन लोगों को मौका दिया था। कांग्रेस ने इन चीजों को उन्होंने विशेष रूप से बढ़ावा दिया था, इसके वजह से इतना जमीन उन्होंने कब्जा किया। आज कम से कम 9 से 10 जिले में उनका इन्फ्लुएंस है, 9 से 10 जिलों 10 जिले में। तो इसलिए इससे हमें उसको निकालना होगा। तो निकालने के लिए पहले तो उनको बेजमीन करना होगा, है कि नहीं? पहला वो हक छीनना होगा इससे। तो इसलिए मेथोडिकली, स्ट्रेटेजिकली, प्लान वाइज 10 साल के अंदर जो भी सफलता हमने प्राप्त की है, और हमने जो कहा माटी भेटी, ठीक है, कृष्टि संस्कृति, तो कृष्टि संस्कृति को भी हमने सुरक्षा देने के लिए आप खुद देखिए है, साई बागान का हमारे झूमुर हो, बोरू का बगरुम्बा हो, बिहू हो, ये जो हमारा कल्चर, जो हमारे कल्चर है, जो इस कल्चर को भी आज ग्लोबल स्टेज पे प्रमोट करने के लिए मोदी जी ने जो भी कदम उठाए हैं, इसके लिए हम सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये काम कांग्रेस ने नहीं कर पाया। लासित बरफुकन इतना बड़ा जनरल है ना, देश के स्वाभिमान का प्रतीक है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, उसी हिसाब से लासित बरफुकन। तो लासित बरफुकन को भी अगर नेशनल स्टेज में किसने बढ़ावा दी है, वो बीजेपी गवर्नमेंट है। तो डॉक्टर भूपेन हजारिका को भी भारत रत्न भी दी है, तो बीजेपी गवर्नमेंट है। तो उसी हिसाब से आपने कृष्टि संस्कृति और साथ साथ में हमारे भाषा को, असमिया भाषा को क्लासिकल स्टेटस, क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस दी गई है। तो एक का बाद एक जो वादा हमने किया था, कि वो वादा हमने पूरा करने में सफलपूर्वक कदम उठाए हैं। इसके लिए कांग्रेस आज इस विषय पर कांग्रेस हमेशा अपने आप को कमजोर महसूस करता है, इसलिए उल्टा सीधा वो सवाल करके सारे विषय को कंफ्यूज करना चाहते हैं। उनको तो कम से कम खुल के हमें सपोर्ट करना चाहिए। सर, मैंने आप लोगों का संकल्प पत्र देखा, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, मैं पूरे दिन आपके साथ हूं तो मैं बारी बारी सवाल लूंगा, लेकिन अभी ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मैंने संकल्प पत्र देखा आप लोगों का, कांग्रेस पार्टी का भी संकल्प पत्र हमने अध्ययन किया, यूसीसी, लव जिहाद, इस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप लोग कह रहे हैं कि सब असम में ठीक है, शांति है। तो ये आप जब यूसीसी की बात करेंगे, लव जिहाद की बात करेंगे, लैंड जिहाद की बात करेंगे, तो क्या डिस्टर्ब नहीं होगा माहौल? क्यों भाई डिस्टर्ब नहीं होगा? हम तो असमिया लोगों का सुरक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं, भारतीय समाज की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हम तो करेंगे ये। जो अवैध घुसपैठिया है उनके लिए आवाज कांग्रेस देता है, इसलिए वो असुरक्षित महसूस करता है, उसका डर पैदा हुआ है, क्योंकि उनका वोट बैंक है वो। हमारा तो वोट बैंक नहीं, हमारा तो भारतीय मूल समाज हमारा वोट बैंक है। सो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भारतीय नागरिक है उनको सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है, वो हम कर रहे हैं। आज इस डर की उनका मन में क्यों पैदा हुआ है? उसका डर इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि उन्होंने जिस अवैध घुसपैठिया को प्रतिष्ठा दिया था, हमारा बाप दादा का जमीन गैर कानूनी ढंग से दिया था, आज हमने उसको छीनने का काम किया है। इसलिए उनका दिनों दिन उसका सपोर्ट बेस कम होते गया है। इसकी वजह से दे आर फीलिंग इनसिक्योर, दे आर फीलिंग डिस्टर्ब। ओके, तो चलिए, चाय बागान का एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा और हम कैंपेन में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई बड़ी नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर उतारा है। अब अगली रैली में कुछ सवाल होंगे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से। प्रशांत फुकन डांगरिया, रमेश कुंवर डांगरिया, दीप्तिमणि बरुआ डांगरियानी, लजी सलिहा डांगरियानी, विद्युत विकास गगৈ डांगरिया और मूल्यबोध आधारत आमार स्वर्गदेव चाउलुং चुकाफाई गढ़ दिया এইখন অসমীয়া বড় সমাজ, অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত বসবাস কৰা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোৱে আজি একবিংশ শতিকাত আমি আমাৰ পৰিচয়, শক্তিশালী পৰিচয় অক্ষুণ্ণ ৰাখিবৰ বাবে অসম ভূমিত আমি সকলোৱে মিলি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছোঁ। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা আছে, এই ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটোৰ যোগেদি আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ আগন্তুক দিনৰ প্ৰতিটো মৌলিক সমস্যা সমাজৰ স্থায়ী সমাধান হ'ব।
আৰু সেই যুক্তিৰে আমি বিভিন্ন নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ আৰু এই নিৰ্বাচনতো আপোনালোকে সেই আস্থা আৰু বিশ্বাসেৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰোঁতে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এইখিনি কথা যুক্তিৰে ফলিয়াই চাব যে বৰ্তমান সময়ত বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনে অসমৰ বুকুত কেনেধৰণে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত সহযোগিতাৰ আন্তৰিকতাৰ আজি দুপে উন্নতিৰ জখলাত বগাবলৈ সক্ষম হৈছে। তৰংগ গগৈ প্ৰথমৰ ছবিত ভোট দিয়ক, তৰংগ গগৈ প্ৰথমৰ ছবিত ভোট দিয়ক, বিজেপি জিন্দাবাদ। ৰাইজ আপোনালোকে এটা আৰু এটা মোৰ অনুৰোধ আছে, জিকাবতো আপোনালোকে জিকাবই, কিন্তু অসমৰ असम के चुनावी मुद्दे और असम की जनता की नब्ज समझने के लिए टाइम्स नाउ और भारत की टीम आज डिब्रूगढ़ में है। आज पूरे दिन हम असम के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार में मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ चुनावी कैंपेन में जुड़ेंगे और उनके साथ जानेंगे कि क्या है मुद्दे। सर, आज आप प्रचार के लिए निकल रहे हैं, एक दिन में कितनी रैलियां अटेंड कर रहे हैं और क्या मूड लग रहा है असम की जनता का? बहुत मूड जबरदस्त पॉजिटिव है, क्योंकि लोगों ने पिछले 10 साल के कार्यकाल में उनके जीवन में जो विकास की रश्मि उनको हासिल हुई है, तो इसके लिए जनता हृदय से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और उन पर बहुत आस्था और विश्वास है, क्योंकि उनका मानना है कि मोदी जी ने जो भी वादा करके गए थे 10 साल पहले, सब वादा एक का बाद एक पूरा करने में उन्होंने निष्ठापूर्वक कदम उठाए हैं, तो इसलिए जनता आभारी है। मेरे बहुत सारे सवाल हैं, हम चुनावी कैंपेन पे निकल रहे हैं, तो आज हम कहां जा रहे हैं? मैं सारे सवाल आपसे लूंगा, आपके साथ पूरे दिन रहूंगा। तो पहले हम कहां चल रहे हैं? नरकटिया चल रहे हैं, वहां पे आपकी जनसभा है। जनसभा। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं नरकटिया, जनता के बीच भी चलेंगे और जनता से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके क्या हैं मुद्दे।